बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों का? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे और जितनी भी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, किसी की लाइफ में जो भी मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको उनसे निकाले और अपनी आजमाइशों में साबित कदम रखे। आज का जो ब्लॉग है ये मैंने स्टार्ट किया है रात से, यानी कि ये रात का टाइम है और आज रात के खाने में मैंने वेजिटेबल राइस बनाए थे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत मज़ेदार राइस बने थे ये आलू मटर और गाजरों के साथ। और क्या बताऊँ आपको कि अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और दिल कर रहा है कि बस यही खाती रहूँ। बहुत मज़ेदार थे। रेसिपी पूरी मैं नहीं शेयर कर पाई, नहीं रिकॉर्ड कर सकी, ऐसा मेरा कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन बस राइस बहुत मज़ेदार थे। और यहाँ पर अब ये गरम गरम राइस खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल ये सिंपल इसी तरह से इतने टेस्टफुल ये राइस हैं कि इनके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत मुझे तो नहीं पड़ती। मैं कोई रायता वगैरह वैसे भी मैं किसी किस्म के राइस के साथ नहीं लेती, चाहे वो फ्राइड नहीं, बिरयानी हो या जो भी राइस हो। मैं उनके साथ नहीं खाती रायता। तो मुझे तो ऐसे ही बहुत पसंद होते हैं, इनका अपना टेस्ट जो होता है उसी के साथ पसंद होते हैं। तो बहुत मज़े के ये थे, इतने मज़ेदार और बहुत मज़ा आ रहा था खाने का भी। रेसिपी भी मैं आपके साथ दोबारा इनकी शेयर कर दूंगी। इससे पहले भी मेरे चैनल पर वेजिटेबल पुलाव की रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये सिंपल जो घर में नॉर्मल जो देसी तरीके से बनाते हैं ये वो वेजिटेबल राइस थे। अच्छा, एक बात मुझे इन चावलों में ना ये जो हरी मिर्चें होती हैं और काली मिर्चें बहुत पसंद है, मेरी मोस्ट फेवरेट है। लेकिन मेरी बैड लक क्या होती है कि मेरी प्लेट में कभी भी ये काली मिर्चें नहीं आएंगी और मुझे बाकी लोग अपनी अपनी प्लेटों से निकाल के दे रहे होते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जितना जिस चीज़ का दिल कर रहा होता है या क्रेविंग होती है और उतनी ही वो चीज़ आपके पास नहीं आती। मेरे साथ तो यही होता है। और अभी भी मैं को ढूंढ रही थी कि मेरी प्लेट में काली मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें तो थी और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी थी, लेकिन मुझे ये था कि ये काली मिर्चें और काली मिर्चें मेरी प्लेट में बिल्कुल कोई इक्का दुक्का होंगी और होती नहीं। अब तो मैं ये सोच रही थी कि ऐसा करूं, मैं राइस में डालने के बजाय साबुत काली मिर्चें डायरेक्ट अपनी प्लेट में डाल लिया करूं, क्योंकि जिन्होंने नहीं खानी होती उनके आगे आ रही होती हैं और वो निकाल निकाल के मुझे दे रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मुझे बहुत पसंद है। तो सब बच्चे भी अपनी प्लेट से निकाल के मुझे दे रहे होते हैं, लेकिन मेरी प्लेट में नहीं होती, जिसका मुझे बहुत अफसोस होता है। और इतना कि बस मुझे जब इनको खाती हूँ और चबाती हूँ तो इतना मज़ेदार ये मुझे काली मिर्चों का जायका लगता है, इतना मज़े का फ्लेवर होता है ना। बस चावलों में कुछ हो ना हो, काली मिर्चें तो ज़रूर होनी चाहिए। मतलब कुछ हो ना हो से मुराद ये है कि सारे ज़ायरे मसालों से मिलकर ही चावल मज़े के बनते हैं, लेकिन काली मिर्चें तो मस्ट हैं। और ये जो हरी मिर्चें ये भी मैं ज़रूर डालती, लेकिन ये है कि बाकी सारे मुझे अपनी प्लेट से निकाल के दे देते हैं तो हो जाता है गुजारा। और तिश्नगी फिर भी रह जाती है, यानी कि वो दिल कर रहा होता है कि बस अपनी प्लेट में आगे भरी पड़ी हूँ। तो अब मैंने इसका हल यही सोचा है कि नेक्स्ट टाइम मैं ये इस तरीके से करूँगी कि मैं वो अपनी ही प्लेट में डाल लिया करूँगी। अभी मैंने सोचा कि सुबह के लिए नाश्ते के लिए मैं भिगो दूं चने, और चने मैंने सारे ही भिगो दिए थे। ये तकरीबन 1 किलो का जो पैकेट होता है वो सारा मैंने इसलिए भिगो दिया था कि सोडा लगा के रख दिए थे, ताकि मैं इनको जब बॉईल कर लूँगी तो फिर जो मुझे बनाने होंगे वो बना लूँगी, और बाकी फ्रीज़र में रख देती हूँ ताकि कभी जब भी राइस में ज़रूरत पड़ जाए या वैसे भी उनको बनाना हो तो फिर इजीली बन जाते हैं। साथ ही मैंने लोबिया भी सोचा किसको भी रख लेती हूँ। आजकल तो इस तरह से ख़राब नहीं होता कि भिगो के रखें, सर्दियों में रात को रख दें तो कोई बात नहीं। गर्मियों में तो ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है पानी में से और वो अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये भी रख दिया था और ओवरनाइट भीगने के लिए। अब सुबह का टाइम है और सुबह बस इसमें मैंने नमक डाला है और कुकर में डाल दिए हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। पानी थोड़ा ही डाला है क्योंकि अब ये ओवरनाइट भी भीगे हुए थे, दूसरा इनको सोडा लगा के रखा हुआ था तो ये जल्दी हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि
सोडे को मैंने वॉश कर दिया था अच्छी तरह से, मतलब 2-3 पानियों में से फिर इनको निकाल के और फिर रखे थे, तो ये 15-20 मिनट में बस गल गए थे। शायद इससे भी कम टाइम, मैंने इतना नोट नहीं किया था, लेकिन बहुत अच्छे से। और ये पता है इस तरह से गलते हैं कि ऊपर से बिल्कुल साबुत रहते हैं कितने अच्छे से, और अंदर से सॉफ्ट, सही गले हुए, नरम, जो मुंह में जाते साथ ही ना जैसे घुल जाए, लेकिन ऊपर से बिल्कुल साबुत आपको नज़र आ रहे होंगे। और अभी बॉयल हो गए थे तो मैं इनको फ्राई करूँगी, बहुत ही क्विक फ्राई करती होती हूँ मैं ये चने, और मेरे मोस्ट फेवरेट हैं ये, मुझे बहुत पसंद है नाश्ते में ये वाले चने, फ्राई चने, नान। और ये अक्सर बाहर से भी मंगवाते हैं हम, और आप लोगों ने भी नाश्ते में ये खाते होंगे। तो ये बड़े मज़ेदार होते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और झटपट बन जाते हैं, लेकिन बहुत मज़े के होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल लिए, ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्योंकि चने अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है गरम मसाला पाउडर, और 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का मैंने डाल दिया है, और नमक थोड़ा सा बॉयल करते वक्त तो चनों में डाला है, लेकिन अभी जो मैं इसमें हाफ से थोड़ा कम ही यूज़ करूँगी, तो उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। अच्छा, अब ये इस तरह की जो है ना तरी, इसको बना के साइड पर भी रख सकते हैं, और फिर जब चने आप पहले फ्राई कर लें और एक्स्ट्रा साथ इस तरह की तरी बना के रख लें, तो सर्विंग में डाल दें, जैसे बाहर अमूमन ऐसे मिलते हैं। इसमें ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं, हरी मिर्चें, उनको फ्राई कर लें पहले, बॉयल आलू हों उनको फ्राई कर लें सेपरेट सेपरेट करके, और फिर आखिर में इस तरह की तरी जो सर्विंग में ऊपर से डाल के, तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अभी तो मैंने आलू बॉयल नहीं किए थे और हरी मिर्चें मेरे पास थी नहीं, तो मैंने तो सिर्फ चने ही इसी तरह से फ्राई करने थे। अब ये इस तरह से कड़कड़ाने लग गया जब मसाला, तो इसमें मैं चने डाल रही हूँ, और सही चने इसमें पक के, तो फिर चनों का कलर जो है वो जो बाहर हम लाते हैं फ्राई, थोड़ा सा ब्लैकिश सा हुआ होता है मसाले की वजह से, तो उस तरह का ये हो जाएगा, और फिर ये चने तैयार हो जाएंगे। नाश्ते में आज मैं रात से ही बस ये था कि ये चने बनाने हैं और खाने हैं, तो इसलिए मैंने चने फिर भिगो दिए थे, और अभी सुबह सुबह ये फ्रेश फ्रेश बॉयल, बड़ा मज़े का ये नाश्ता लगता है, मेरा तो मोस्ट फेवरेट है, और बहुत आसान है। आपके सामने ये मैं बना रही हूँ, इसको ट्राई कीजिएगा, इतनी आसानी से बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो अब ये चने बस मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 प्याली के जितने चने डाले होंगे, और क्योंकि ये अभी सिर्फ नाश्ते में ही करने हैं, मैंने बनाने हैं, तो अभी ये पकेंगे इसी में, और सही फ्राई होंगे, रोस्ट अच्छी तरह से इनको करना है फ्राई करके, तो फिर ये तैयार हो जाएंगे। और इसके साथ मैं फिर बनाऊंगी प्याज वाला रायता, वो इसके साथ बहुत मज़े का लगता है, उसके बगैर तो ये इनकम्प्लीट लगते हैं, अधूरे होते हैं, अगर साथ वो नहीं होगा तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो जो फिर ये इसमें जब तक चने पकेंगे साथ मैं वो भी कर लूँगी, और ये थोड़ी सी हल्दी भी मैंने डाल दी है। चाय मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखी हुई होती है, ताकि जब तक बाकी चीज़ें बन जाएं तो तब फिर चाय पूरी प्रॉपर बन जाए। अभी तो इसमें पत्ती का कलर भी नहीं आया, क्योंकि सारी चीज़ें इकट्ठी मैं साथ डाल के रख देती हूँ, ये ताकि हल्की आंच पे रहे, पकती रहे, जब ये चने भी फ्राई हो जाएंगे इतनी देर में। खैर आज मैंने रोटियां या पराठे तो कुछ भी नहीं बनाने, नान ही मंगवाऊंगी, तो तब तक फिर ना ये, ताकि चाय ख़राब ना हो। ये देखें अब कितने मज़ेदार से ये फ्राई हो गए ना, और ऑयल तो ज़ाहिर है ये चने तो बहुत एब्जॉर्ब करते हैं, तो अब ये इतना ही, मैंने तो और इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करना। लेकिन अगर जैसे कोई लाइक किसी के लिए नाश्ते की दावत में आप बना रहे हैं और सर्व करने हो, तो फिर उस तरह से तरी जो है ना बनाकर एक्स्ट्रा साथ, और फिर आखिर में जब बन जाए तो फिर ऊपर डाल दें, तो वो उस तरह से थोड़ा, वो जो तरी वाले बहुत लोगों को अच्छे लगते हैं, पसंद होते हैं जो बाहर के, तो उस तरह से होगा। यहाँ पर एक मैंने लिया है प्याज, और उसको इसी तरह से रफली काट लिया है, पतला पतला सा करके, और इसके अंदर फिर मैं दही डाल दूँगी, चाट मसाला जाएगा इसमें, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला, और अगर ज़रूरत हो चख लें तो थोड़ा सा नमक भी डाल दें। और दही नान आ गए हैं अब, अभी ये देखें ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म नान आ चुके हैं, और दही भी मैंने इसमें डाल दिया है, इसको बस मिक्स कर लूँगी, और ये मज़ेदार सा इसका प्याज वाला रायता तैयार हो जाएगा, बहुत मज़े का लगता है ये इन चनों के साथ। और अब हम यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता, नाश्ता मैंने सबको सर्व कर दिया है, और अब मैं भी करूँगी नाश्ता, और उसके बाद क्योंकि जाना है बाहर, थोड़ा सा बाज़ार का चक्कर। अभी बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं,
इधर फिर से कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो गया है, तो वो पहले तो मशीनरी की इतनी आवाज़ आ रही थी और मैं बहुत कोशिश करके कोई जगह ऐसी मुझे नहीं मिल रही थी जहाँ पे मैं वॉइस ओवर करूँ और डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन अब भी जो है ना पीछे आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर हमने जाना था ज्वेलर के पास और देखने थे कुछ गोल्ड के कंगन और चूड़ियाँ मेरी लेनी थी किसी ने। तो फिर वो बस हम यहाँ पर देख रहे थे और ये वाले जो कंगन थे ये बहुत अच्छे हमें लग रहे थे, पसंद भी इनका डिज़ाइन आ गया था। बाकी कुछ का कुछ इशू था या कुछ हाथ में लग रहे थे, कोई वेट में कम थे, तो ये चूड़ियाँ और ये अच्छे लग रहे थे। तो अब जब ये फाइनल बन के आ जाएंगे तो तब मैं आपसे शेयर करूँगी और इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त।